नमस्कार, मैं हूं तनिष्का चौरसिया और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। चलिए जानते हैं कुछ खास खबरें। तो ये आज भाजपा विशाल जनसभा करने जा रही है मिर्जापुर में, एक दर्जन मंत्रियों के साथ और नामांकन भी तैयारी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कह रहे हो सभा का, तो भारतीय जनता पार्टी के तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने तो 5-6 बार आकर के यहाँ सभा किया और 3 महीने से ज्यादा 16 मंत्री चुनाव प्रचार में तैयारी में लगे थे, लेकिन उनका सबका कोई असर नहीं। और बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ जीतेगी और वही इतिहास दोहराया जाएगा जो 4 जून को पार्लियामेंट का चुनाव का नतीजा आया, जिस नतीजे ने सारे देश और दुनिया को मैसेज दिया कि अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी, राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का। राजनीति चलेगी इस देश में लाखों लाख करोड़ों करोड़ जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको नौकरी देने का। अब राजनीति चलेगी किसानों का हालत ठीक करने का, महंगाई दूर करने का, जातीय जनगणना का। तो ये कोई भी सभा करे, चुनाव है, सभा तो आमतौर से होती ही होती है, चुनाव में सभा तो होती है, तो उस सभा का कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आज ये चुनाव किस परिस्थिति में हो रहा है। आज ये चुनाव ऐसी परिस्थिति में हो रहा है कि हमारा किसान इस कड़ाके की सर्दी में अपनी खेती को, अपनी फसल को बचाने के लिए सालों से आज घर छोड़कर इस ठिठुरती सर्दी में खेत में है। आज ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि किसान अपनी जायज मांग को मानने के लिए देश के प्रधानमंत्री जिसे दिल्ली मिलना चाहता है उसको नहीं मिलने दिया जा रहा। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि देश में करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, पर्चा लीक हो रहा है। आज ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तो ये सारी चीजें हैं और सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में सदन के चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। लोगों ने ठान लिया है, संविधान प्रेमियों ने, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों ने ठान लिया है कि इस चुनाव में हम बाबा साहब के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजित प्रसाद को एक ऐतिहासिक जीत करके, यूं तो ये चुनाव मिल्कीपुर का है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने देश स्तर का चुनाव बना दिया है। तो जिस तरह से अवधेश प्रसाद अयोध्या जनपद की फैजाबाद सीट से जीते हैं और उसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है, एक इतिहास बना है, उसी तरह से ये
अजीत प्रसाद चुनाव कितने मतों से वहां की देवतुल्य जनता, वहां के देवतुल्य मतदाता, जिन्होंने मुझे 12 में 30-35 हजार वोट से जिताया था, मुझे 22 में जिताया था। अभी 4 जून को जो नतीजा निकला है ये लोकसभा का, तो मिल्कीपुर हमारे संसदीय क्षेत्र में वहां से जिताया था। तो यही सारी बातें हैं, एक इतिहास बनेगा और ये रास्ता प्रशस्त करेगा कि 27 में जो चुनाव होना है वो चुनाव का रास्ता प्रशस्त है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक कल्याणकारी शानदार सरकार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बनेगी, बेरोजगारी दूर होगी और किसानों की जो हालत है, आज किसान की खेती भी चली जा रही, साढ़ खेती भी चल रहा है, जान भी ले रहा है। इसके बारे में हमने विधानसभा में सवाल उठाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। यह जवाब दिया गया गौशालाओं का निर्माण। अरे गौशालाओं का तो और हालत खराब है, गायें मर रही हैं, पानी नहीं, वो तार नहीं है, इस झाड़े में दवाई नहीं, भरपेट वो नहीं, तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों के सामने इनकी मीटिंग वूटिंग का कोई असर अर्थ नहीं है। दिल्ली चुनाव की बात की जा रही है तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही है। ये देश की जो डबल इंजन की सरकार है, जिस सरकार के चलते देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में महंगाई बढ़ी है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है और देश में कानून का राज खत्म हुआ है, तो बड़े बड़े बुनियादी जो सवाल हैं, ज्वलंत सवाल देश के सामने, इसी के रहते और चलते इंडिया गठबंधन बनी है, ये बड़े मकसद के लिए। तो ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देश के इस बड़े मुद्दे से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है उसमें समर्थन करने की घोषणा किया है और हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां लग गए हैं, पूरी तरह से ताकत से लग गए हैं और दिल्ली में एक निश्चित तौर से आप पार्टी की सरकार बनेगी और देश को एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का समय अब खत्म हो गया है, सत्ता का, सत्ता से हटे।